मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैं काम लास्ट मोमेंट पर करती हूँ। ये चीज़ तो मैंने आपसे डिस्कस की थी पिछले पॉडकास्ट में। लेकिन मेरी उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं काम स्टार्ट ही नहीं कर पाती और शायद आप भी रिलेट करेंगे। मुझे समझ ही नहीं आता कि जब मेरे पास टाइम होता है, जब मैं फ्री भी होती हूँ, तो भी मैं काम स्टार्ट क्यों नहीं कर पाती। लेकिन एक चीज़ है, जैसे ही प्रेशर आता है ना, मैं वही काम एकदम से स्टार्ट कर देती हूँ और फिनिश भी कर देती हूँ। मुझे मेरा ये बिहेवियर बहुत कन्फ्यूज़ करता है। मैंने ऑब्ज़र्व किया है अपने भीतर, कभी-कभी लगता है कि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मेरा मेंटल स्टेट अलाउ नहीं कर रहा। मतलब काम करने के लिए मुझे खुद को पुश करना पड़ता है और जैसे ही पुश करना पड़ता है, तो मैं वो काम अवॉइड करना स्टार्ट कर देती हूँ। एक प्रॉब्लम जो मुझे इससे भी बड़ी लगती है, वो ये कि जो काम सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना मेरे लिए, मैं उसको अपने प्रायोरिटी के टॉप पर रखती हूँ। उस काम को करने में मैं और डिले कर देती हूँ। इसके पीछे का रीज़न ये नहीं है कि मैं करना नहीं चाहती, बल्कि मैंने तो उसे टॉप प्रायोरिटी पर रखा और इसी चक्कर में मुझे लगता है कि वो काम तो सबसे अच्छा होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें मुझे अपना बेस्ट परफ़ॉर्म करना है, बेस्ट आउटपुट देना है। मेरा परफेक्ट मूड होना चाहिए, परफेक्ट कंडीशन होना चाहिए, परफेक्ट टाइमिंग होनी चाहिए, मेरा परफेक्ट एनर्जी डिलीवरी होना चाहिए, सब कुछ। इस चक्कर में वो काम कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाता। एक कन्फ्यूज़न है मेरे अंदर, क्या सच में हमें काम तभी करना चाहिए जब हम मेंटली रेडी फ़ील करें, या फिर ये बस हमारे दिमाग का एक बहाना है काम को पोस्टपोन करने का? मुझे आज तक ये क्लैरिटी नहीं हो पाई है। मैं आपको एक रियल एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ, जो अभी मेरे 2 दिन पिछले 2 दिन की बात है। मेरा शेड्यूल सिंपल है। आपने शायद नोटिस किया हो कि एवरी ट्यूसडे और फ्राइडे मैं पॉडकास्ट आपके लिए रिकॉर्ड करती हूँ। तो अभी यही हुआ कि फ्राइडे को मैंने पॉडकास्ट अपलोड किया, देन सैटरडे को मैं बहुत बिज़ी थी। तो चलो वैलिड रीज़न था, लेकिन संडे संडे मैं फ्री थी। मैं चाहती तो आज के पॉडकास्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकती थी, पर मैंने नहीं किया। अगेन मंडे मंडे को भी मुझे करना चाहिए था, पर मैंने नहीं किया। एंड अगेन ट्यूसडे, यानी कि आज का दिन, मैंने सारा काम ट्यूसडे पर ही डाल दिया। यानी स्क्रिप्ट लिखना, रिकॉर्डिंग करना, अपलोड करना, एवरीथिंग। मैंने सोचा जैसे तैसे कर तो लूँगी मैं। लेकिन इसके बीच में एक ट्विस्ट है। जैसे ही मुझे मंडे इवनिंग को ये पता चला कि मुझे ट्यूसडे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला, मैं बहुत बिज़ी रहने वाली हूँ, वैसे ही मैं मंडे नाइट को, यानी कल रात को, मैं 12 बजे स्क्रिप्ट लिख रही थी, पॉइंट नोट कर रही थी कि मुझे आज आपसे क्या बात करनी है। तो आप सोच करके देखिए कि मैं भी सेम हूँ, काम भी सेम है, लेकिन प्रेशर, जैसे ही प्रेशर आया तो मैं अपने एग्जीक्यूशन मोड में आ गई। तो क्या सच में मैं प्रेशर की गुलाम बन चुकी हूँ? क्या सच में बिना प्रेशर के मैं कोई काम कर ही नहीं पाऊँगी? और अगर ऐसा है, तो क्या ये नॉर्मल है? कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, एंड पॉडकास्ट पर आपसे इस तरह की बातचीत करने का मकसद ही यही है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जैसे और भी बहुत से लोग होंगे जो काम कर सकते हैं, लेकिन वो काम स्टार्ट ही नहीं कर पाते। जब तक कि उन्हें सिचुएशन पुश ना करे, तब तक वो मूव ही नहीं करते। और इन सब के बीच जो सबसे खराब फीलिंग है, वो पता है क्या है? वो है अंदर का गिल्ट।
आप फ्री हैं, काम नहीं कर रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप फ्री होके रिलैक्स कर पाते हैं। आप रिलैक्स भी नहीं कर पा रहे ठीक से। अंदर से आपको लग रहा है कि मुझे ये काम करना चाहिए, लेकिन आप नहीं करते हो। तो अंदर से भी आप स्ट्रेस में हो। और दूसरा स्ट्रेस इस बात का होता है कि जब आप एक्चुअल में प्रेशर में आके वो काम करते हो, तो गिल्ट अंदर से होता है कि ये काम तो और भी अच्छा किया कर सकती थी मैं इसे अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। अंदर ये लास्ट मोमेंट पे डाउट रहता है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है शायद। देखो, मुझे इतना तो पता है कि लेज़ीनेस प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी आपसे कहा था, क्योंकि काम तो आप कर रहे हो, लास्ट मोमेंट पर ही सही, पर आप काम कर रहे हो। जॉब में आप काम कर रहे हो, डेली परफ़ॉर्म कर रहे हो, तो इसका मतलब लेज़ीनेस तो नहीं है, लेकिन कुछ हिडन इश्यूज़ हैं जो मैंने नोटिस किए हैं। और सबसे बड़ा इश्यू है ओवरथिंकिंग, डिले करते रहना, एक ही काम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, इतनी ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट मोमेंट का वेट करना, जो मैंने अभी आपसे कहा। इमोशनल रेसिस्टेंस भी है अंदर में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? आप ऐसा क्यों नहीं कर पाते? वो इसलिए कि उस काम को स्टार्ट करने के लिए एक प्रेपरेशन, इंटरनल प्रेपरेशन की ज़रूरत होती है। अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आपका दिमाग थोड़ी देर जाता है। उस फीलिंग से आप बच रहे होते हैं जो उस काम के स्टार्ट होने पर आती है। हमारा बॉडी, हमारा माइंड बिल्कुल सेफ रहना चाहता है, और वो ऐसे किसी सिचुएशन या किसी ऐसे मोमेंट के लिए रेडी नहीं होता जहाँ आपको अनकंफर्टेबल फील हो, जहाँ कोई चैलेंजेस हो, और आप बिल्कुल उसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए काम को स्टार्ट ही नहीं करते। मैं अभी भी इसको पूरी तरह तो नहीं समझ पाई हूँ, और ऑनेस्टली इसको अभी पूरी तरह फिक्स भी नहीं कर पाई हूँ, लेकिन इतना समझ आ रहा है कि प्रॉब्लम सिर्फ डिसिप्लिन नहीं है। यानी डिसिप्लिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे ज़बरदस्ती सुपर इम्पोज़ किया जा सके, बल्कि मुझे लगता है कि पैटर्न, एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि डिसिप्लिन में रहना आपके लिए आसान हो जाए। अगर आप भी मेरे जैसे हैं जो काम कर सकते हैं पर स्टार्ट ही नहीं करते, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, आपके दिमाग में क्या चलता है उस मोमेंट पर? क्या आप भी परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं, या फिर आपके पास कोई सॉलिड रीज़न होता है उस काम को अवॉइड करने का? मुझे ये सब कुछ ऑनेस्टली समझना है। मुझे हमेशा ये लगता है कि हम सबका स्ट्रगल सेम है। हाँ, मैं इससे डिनाई नहीं कर रही कि सिचुएशनल प्रॉब्लम्स अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब लगभग सेम हैं। तो मेंटल ब्लॉकेज, मेंटल पैटर्न्स, मेंटल रेसिस्टेंस, ये सबका लगभग सेम होता है। तो इसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग को कंट्रोल में रखकर और फिर काम करते हैं। तो अगर किसी एक ने भी इस पैटर्न को डिकोड कर लिया, तो वो बाकी और लोगों की मदद कर सकता है। तो शायद कभी ऐसा मोमेंट नहीं आएगा कि सडनली सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। मैं इसमें बिलीव नहीं करती, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपको अपना पैटर्न बदलना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो इस बार मैंने बस एक चीज़ चेंज किया है, वो ये कि बिना रेडी फील हुए अब मुझे बस 10 मिनट उस काम को करने के लिए बैठना है, जो काम मेरे लिए उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है। कोई परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं, कोई मूड का वेट नहीं, कोई टाइमिंग का वेट नहीं। बस 10 मिनट अनकंफर्टेबल फील होते हुए भी मुझे उस काम को स्टार्ट कर देना है। आगे की चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। बाकी मैं भी अभी सीख ही रही हूँ, और अगर आप भी इसी फेज़ में हैं, तो बस इतना याद रखिए कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लीजिए। बस अभी हमारा सिस्टम थोड़ा-सा उल्टा-पुल्टा है, जिसको बस सीधा करने की ज़रूरत है। एंड ऑनेस्टली बिलीव मी, धीरे-धीरे सही पर ये पॉसिबल है।